अजमेर में इस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए मखसूस था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम सागर था। हिंदू इस तालाब के पानी को इंतहाई मुतबर्र ख्याल करते थे। उनका अकीदा था कि जो इस तालाब में गुस्ल कर ले उसके सब गुनाह झड़ जाते हैं। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि रात 3.5 मन तेल इन चिरागों में इस्तेमाल होता था। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदन मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हज़ारों मुलाजमीन थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई करना था कि कौन सा खुदा बेटे अता करने वाला है, कौन सा देवता सेहत व तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इस मंदिर में तशरीफ़ ले गए और अना सागिर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के हमरा बैठ गए। असर का वक्त तकरीबन हुआ ही चाहता था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से आज़ान देने का कहा। कुफर व शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वादानियत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे। चुनाचा आज़ान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हुए और अपने घरों से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वज़ू किया और नमाज पढ़ना शुरू की। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो ये लोग सहन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तफाक से यहाँ हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे। वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की थी। चरवाहों ने बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वो ना माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊँट इसी जगह बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीज़ी से कहा, ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हज़रत कुतुब से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रही हैं कि ये ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहें। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों को चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा और उन्हें पता चला कि ऊँट उठने के काबिल नहीं हैं, उन्होंने ऊँटों को मार मार कर ज़बरदस्ती उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे आज क्यों नहीं उठ रहे। आखिर उन्हें याद आया कि कल इस मुसाफिर फ़कीर ने क्या कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहें। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था फ़कीर कोई कामिल जादूगर है। किसी ने ख्याल जाहिर किया कि कोई भगवान का अवतार था और किसी ने ख्याल जाहिर किया कि वो कोई भगवान का उठ है। बात राजा पर थोड़ी तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फ़कीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हज़रत मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा, तुम कैसे फ़कीर हो जो बेज़बानों को बांध रखा है, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू। जाओ, जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े होंगे। अब जो जाकर उठाया तो ऊँट पहली बार पर ही उठ बैठे। हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पांचों वक्त आज़ान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फ़कीर आए हैं जो मुसलमान हैं।
पांचों वक्त आज़ान देते हैं और हमारे पोत्र तालाब को हाथ मुंह धोकर बरशट करते हैं और हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं। कहते हैं ये मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं, ये तो महज पत्थर हैं, इसलिए इन्हें यहाँ से उठाया जाए। राजा ने फ़कीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी ले लेने से कौन सा कोई कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई फसाद बर्पा करें। जाओ एक मशकेज़ा पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। लिहाजा हज़रत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया, चलो हम मशकेज़ा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से ना छुए। हज़रत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और मशकेज़ा पानी में डिबो दिया। जब वो भर गया तो हज़रत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह ने वो मशकेज़ा ऊपर खींचा, लेकिन जो ही मशकेज़ा पानी से बाहर आया, अना सागिर का पानी खुश्क हो गया। गोया सारा अना सागिर मशकेज़े में बंद हो गया हो। अना सागिर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया कि वो रो रहे थे कि हम जो गुनाहों की गठरियाँ लाते हैं और अना सागिर में गुस्ल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फ़कीर ने जादू के ज़ोर से अना सागिर को खुश कर दिया है। राजा इस नई सूरत हाल से बहुत परेशान हुआ। उसने अपने वज़ीरों को बुलाया। सब ने यही कहा कि फ़कीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई कामिल फ़कीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागिर के दम से, इसी की वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। अना सागिर के खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म की तबलीग को धचका लगेगा और यही तशवीशनाक बात थी। आखिर तय पाया कि फ़कीर से मुज़ाकरात किए जाएं। आखिर वो क्या चाहता है? अगर उसके मुतालबात माकूल हों तो तस्लीम कर लिए जाएं, या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फ़कीर की मिन्नत समाजत करें कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर करम करो। हम पाप बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं। ये तजवीज़ ज़्यादा आसान थी, लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वज़ू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागिर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, जाओ कुतुब, मशकेज़ा वापस तालाब में डालो। जो ही मशकेज़ा तालाब में उल्टा गया, अना सागिर किनारों तक उछल आया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीख़ी किताबों में भी हिंदू मुअर्रिख़ इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गम व गुस्से का तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। वो सोच में पड़ गए कि फ़कीर अगर कुछ दिन मज़ीद इधर रह गया तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला भी कोई ना रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलवाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुनाजरा रखकर जल्द अज जल्द उन्हें शिकस्त देने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनेगा। राजा देव
बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू किए। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी इख्तियार किए रखी। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुरा कर फरमाया, रामदेव, तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और लहजे में न जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों पर गिरा और रोते हुए बोला, बाबा, जिस धर्म के तुम हो इसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मनाजरा देखने आए थे उसके काया पलटने पर हैरान थे और रामदेव जो बाबा को शिकस्त देने आया था खुद मफ्तूह हो चुका था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।